हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग स्पॉट। तो गाइस, जैसे कि कल है जन्माष्टमी और जन्माष्टमी पे ना बहुत से लोगों के घर में एक ये जो कॉमन सी चीज़ है वो बनती है और वो है ये पाग। तो आज की इस रेसिपी में हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी मेवा पाग या फिर नारियल पाग, आप इसे जो भी कहते हो। हमारे यहाँ पर इसे मेवा पाग और नारियल पाग कहते हैं। आपके यहाँ पर क्या कहते हैं हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज की इस रेसिपी में हम यही मेवा पाग जो है वो घर में बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस, हलवाइयों से भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन पाग हम घर में बनाएंगे और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिए हैं मखाने और नारियल को मैंने कद्दूकस कर लिया है। देखिए, नारियल का बुरादा हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसमें इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा जितना जब हम नारियल को कद्दूकस करेंगे तब आएगा। ठीक है, तो कद्दूकस किया हुआ नारियल मैंने यहाँ पर ले लिया है। बादाम, काजू, किशमिश, खरबूजे की गिरी, काली मिर्च और देसी घी जो है हमारा वो मैंने ले लिया है। ये मैंने घर में बनाया देसी घी। कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर रखी है। तो अब हम कढ़ाई चढ़ाएंगे गैस पर और उसमें हम डाल देंगे घी। देखिए, सारा घी नहीं डालेंगे। सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा घी डालना है। उसमें अपने जितने भी जो ड्राई फ्रूट्स हमने लिए हैं उनको हमें सेलो फ्राई कर लेना है। जो बादाम है उसको हम डाल देंगे अपने घी में और उनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए, सेलो फ्राई करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको उनको जला देना है, बस हल्का हल्का सा भून लेना है ताकि इनके अंदर का जो कच्चापन है वो सारा का सारा निकल जाए और पाग के अंदर ना हल्का सा क्रंच जो है वो आ सके। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो बादाम है उनको मैंने अच्छे से सेलो फ्राई कर लिया है। देखिए, अगर हम हमारे मेवा पाग में जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको फ्राई करके डालेंगे तो जो हमारा पाग है उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ेगी और आप उसे महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उनको मैं अच्छे से सेल्फ फ्राई कर लेना है। बादाम, काजू को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब जो अपने मखाने हैं उनको भी डाल के हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है, अच्छे से हमें भून लेना है। देखिए, भूनने का मतलब ये नहीं है कि आपको उसे जला देना है, बस हल्का हल्का सा ही हम इसे भून लेंगे। देखिए, जन्माष्टमी आने वाली है तो और कान्हा जी का जो वन ऑफ द फेवरेट उनकी जो पकवान है उनमें से है ये नारियल का पाग। ठीक है, वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है नारियल का पाग। तो अब उनके बर्थडे पे हम उनकी फेवरेट कोई चीज़ ना बनाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए हमें नारियल पाग बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, जन्माष्टमी पे बहुत से लोगों के घर पे ये बनाया जाता है और बहुत ही आसान होता है। कुछ इतना ज़्यादा हमारी इतनी मेहनत का भी काम नहीं होता। तो बस अब यहाँ पर मखाने भूनने के बाद जो हमारे नारियल को हमने कद्दूकस करा था उसे, किशमिश और खरबूजे की गिरी को भी हमने हल्का हल्का सा भून लिया है। और यहाँ पर जितने भी जो हमारे ड्राई फ्रूट्स और जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे के सारे भुन चुके हैं। देखिए, जन्माष्टमी की बहुत सारी मिठाइयाँ जो हैं, बहुत सारी रेसिपीज़ हमने आपके साथ पहले भी शेयर कर रखी हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमने बहुत सारी मिठाइयाँ आपके साथ शेयर करी है। रक्षाबंधन के लिए बहुत सारी मिठाइयाँ आपके साथ शेयर करी थी, वो आप जन्माष्टमी पर भी बनाकर ट्राई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं हमने पाग की रेसिपी में आगे। थोड़ा सा पानी हमें लेना, उसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार चीनी। 1.5 कटोरी पानी यहाँ पर मैंने लिया है और 2.5 कटोरी चीनी जो है वो मैंने अपनी ले ली है, अपनी मिठास के हिसाब से, जितना मिठास मुझे नारियल के पाग में चाहिए। आप अपनी मिठास के हिसाब से चीनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब चीनी को हमें अच्छे से मेल्ट होने देना है और इतने जो अपने काजू, बादाम और मखाने, इन सबको हमें अच्छे से कूट लेना है। देखिए, अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम इनको ग्राइंड भी तो कर सकते थे। तो आंसर है कि हाँ, हम ग्राइंड भी कर सकते थे, लेकिन हमें एकदम हलवाइयों जैसा और इवन हलवाइयों से भी बेहतरीन पाग जो है वो बनाना है। तो इसके लिए हम इनको कूटेंगे ताकि जो हमारा पाग है उसमें क्रंच बिल्कुल ही ख़त्म ना हो जाए, हल्का हल्का सा क्रंची जो हमारा पाग है वो भी रहे। ठीक है, तो इसलिए हमें इसे ग्राइंड नहीं करना है, क्योंकि ग्राइंड करने के बाद जो हमारे काजू, बादाम और मखाना वो एकदम पाउडर बन जाएंगे और कुछ इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो क्रंच रहे हमारे पाग में, इसके लिए हमें इसको हल्का हल्का सा कूट लेना है। सबको हमें अच्छे से कूट लेना है। काले मिर्च, इन सबको भी हमें अच्छे से कूट लेना है। और काजू, बादाम, मखाने तो मैंने पहले से कूट लिए थे। काले मिर्च को भी मैंने कूट के इसके ऊपर डाल दिया है। काली मिर्च का बहुत ही बढ़िया टेस्ट हमारे नारियल के पाग में आएगा। देखिए, काले मिर्च डालना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे नारियल पाग के लिए, क्योंकि देखिए इसमें कोई मावा तो होता नहीं है, इसमें चीनी होती है, तो बहुत ज़्यादा मीठा
हो जाता है हमारा पाक। तो उसके इस पाक के मीठेपन को बैलेंस करने के लिए जो काली मिर्च है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके मिठास को वो बैलेंस करते हुए एकदम परफेक्टली मीठा हमारे पाक को ये बनाएगी। वैसे तो आपको इसमें सफ़ेद मिर्च का इस्तेमाल करना चाहिए, बट अगर नहीं है तो आप काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो काली मिर्च है वो हमारी आंखों की रोशनी के लिए भी बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो चीनी है हमारी, उसको हमें अच्छे से मेल्ट करने देना है। कुछ इस तरीके की उसमें उबाल आएगी। जब उबाल आए तो गैस को स्लो करके उबाल को हमें बिठाते भी रहना है। चीनी को हमें एकदम अच्छे से मेल्ट कर लेना, एकदम अच्छे से पका लेंगे। और जैसे ही जो हमारी चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाती है, उसकी चाशनी एकदम बढ़िया से बन जाती है। तो अपना ये जो भी हमने ग्राइंड करके सारे इंग्रेडिएंट्स रखा था, मिक्सचर रखा था, वो सारा का सारा हम इसमें डाल देंगे। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो चाशनी है वो एकदम परफेक्टली बनी हुई होनी चाहिए, बस चीनी आपकी अच्छे से मेल्ट हो जाए तब तक आपको एकदम चीनी को अच्छे से मेल्ट करते रहना। उसके बाद आप इसमें अपना मेवा डाल दीजिएगा और डालने के बाद इसे अच्छे से हमें मिलाना है। और जैसे इसमें एकदम बढ़िया सी बाइंडिंग आ जाए ना, तब आपको तुरंत ही इसे घी लगी थाली में डालकर अच्छे से जमा लेना है, क्योंकि बहुत जल्दी जमने लगती है बर्फ़ी। ठीक है, जो पाग का ये जो हमने मिक्सचर बनाकर तैयार करा है बहुत जल्दी जमने लगती है, तो इसलिए हमें बड़ी स्पीड में काम करना होता है। थाली में घी आप पहले से लगा लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है आप थाली लें जिसमें भी आपको जमाना हो, आप उसमें घी पहले से ही लगा कर रखिएगा। और जैसे ही जो आपकी बर्फ़ी है वो उसका मिक्सचर बनकर तैयार हो जाता है, बाइंडिंग से होने लगे, तब आपको तुरंत ही उसको जमने के लिए थाली में रख देना है। अच्छे से हम सेट कर लेंगे अपनी करछी से, इसको ऊपर से एकदम हमें परफेक्टली थाली में सेट कर देना है। और उसके बाद हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, रूम टेम्परेचर पर ही रखेंगे। फ्रीज में हमें इसको नहीं रखना, रूम टेम्परेचर पर ही हम इसे ठंडा होने देंगे। और जैसे हमारी जो ये पाग की जो बर्फ़ी है वो ठंडी हो जाएगी, उसके बाद हम इसको काट लेंगे। देखिए एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जैसे हमारे जो पाग है ये हल्का ठंडा हो जाए, मतलब हल्का ठंडा और हल्का गर्म हो, तभी आप चाकू से इसमें कट के निशान लगा दीजिए। निकालना नहीं है, बस आपको कट के निशान लगा देने हैं। जो बर्फ़ी है उसके कुछ इस तरीके से निशान बना देना है, काटना नहीं है आपको तुरंत। ठीक है, हल्का गर्म हो हल्का ठंडा हो जाए तभी आपको ये काम कर देना है, वरना बाद में कटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है, और निकालना नहीं है, बस ये जो निशान है वो लगा देंगे और थाली में आपको रखे रहने देना। और बाद में जब एकदम बढ़िया तरीके से ठंडी हो जाए तब उसके बाद हमें अपनी पाग जो है उसको हम निकालेंगे। यहाँ पर आप देखिए कि ये जो हमारा पाग है वो एकदम अच्छे से ठंडा हो चुका है। और ये देखिए कितना बढ़िया टेस्टी नारियल का और मेवा का जो पाग है वो हमारा बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, हलवाइयों से भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। ये जो हमने काजू बादाम मखाने इन सबको हमने ग्राइंड ना करके क्रंच करा था, इसको हमने कूटा था, उसका जो फ़ायदा है वो हमें दिख रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्रंची सा जो हमारा ये पाग है वो बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही आसान तरीके से हमने नारियल का पाग आज घर में बनाकर तैयार करा। रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी बढ़िया बढ़िया सी बेहतरीन सी रेसिपी जो है वो डेली अपलोड होती हैं और आगे भी होती रहेंगी। अभी जन्माष्टमी पे आज हमने आपके साथ ये पाग शेयर करा, और आगे आने वाले दिनों में हम और भी मिठाइयाँ जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। वैसे तो जन्माष्टमी कल ही है, लेकिन जन्माष्टमी के बाद भी हम कोई ना कोई स्पेशल रेसिपीज़ जो हैं वो आपके साथ पहले भी शेयर करते थे और आगे भी करते रहेंगे। तो आज की जो रेसिपी थी वो इतनी थी, कैसे लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपने जन्माष्टमी पे इसे बनाकर ट्राई करा या नहीं करा ये भी ज़रूर बताइएगा। अगर ट्राई करा तो कैसा बना, आपको कैसा लगा, आपके घर के बच्चों को बड़ों को कैसा लगा, ये भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी किसी भी वीडियो का जो सबसे पहला नोटिफिकेशन है वो सीधा आपके पास पहुँचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो आज की रेसिपी यहीं ख़त्म होती है, मिलेंगे अगली ऐसी बेहतरीन सी रेसिपी में। बट टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।